बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एवरीवन। अल्लाह ताला आप सबको खुश व खुर्रम रखे, अल्लाह ताला आप सबको आफ़ियत दे, हयातन तय्यबा दे, अल्लाह ताला हम सबको आसानियाँ दे, अल्लाह ताला तमाम लोगों की परेशानियाँ दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। जज़ाकुमुल्लाह खैर फॉर ट्यूनिंग इन। आज का लेक्चर एक तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भी कर रहे थे कि मैं शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस फॉर दी हज 2024, एंड सेकेंडली मैं भी बहुत इसका शिद्दत से वेट कर रहा था कि ये दिन आए इंशाल्लाह और आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग, फॉर द सेक ऑफ इंशाल्लाह ताला मोटिवेटिंग अदर्स कि हाउ ग्रेट इज़ द रिचुअल ऑफ हज। और सुभान अल्लाह, देयर इज़ नथिंग लाइक हज। हज के मुख्तलिफ पैकेजेस होते हैं, ये भी एक बात की जाती नहीं हज तो बहुत महंगा हो गया, बहुत महंगा हो गया। इट इज़ स्ट्रेंज, पीपल प्लान टर्की ट्रिप, पीपल प्लान थाईलैंड ट्रिप, मतलब कपल्स व्हेन दे गेट मैरिड, शादीशुदा जोड़े, दे आर प्लानिंग स्विट्ज़रलैंड, सम ऑफ देम दे आर प्लानिंग थाईलैंड, दे आर प्लानिंग दुबई, और अच्छा खासा पैसे लगा देते हैं, 15-20 लाख तो लग ही जाता है, मतलब मिनिमम मैं आपको बता रहा हूँ। हज के मुख्तलिफ पैकेजेस हैं, मुख्तलिफ डेज़ होते हैं, उन डेज़ के मुताबिक पैकेजेस होते हैं, मकतब की कैटेगरीज होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हाई फाई कैटेगरी में चले जाएं। अगर आप नहीं इतना हाई फाई अफोर्ड कर सकते तो मे बी यू कैन चूज़ लिटिल बिट लोअर रेंज में जो होता है। तो आप रिसर्च करें, आपको बहुत से इंशाल्लाह देखें। इरादा है ना, असल में जो जाना चाहता है, जिसका इरादा है, जिसका एक मोहब्बत जुड़ी हुई है और एक ख्वाब है वहाँ पर जाना। जैसे वो एक इस साल आया हुआ था अफ्रीकन हज पे, उसकी तस्वीर शेयर हुई थी। उसकी बड़ी ज़बरदस्त स्टोरी है कि एक टर्किश मीडिया हाउस जो है वो अपना ड्रोन, उसके गांव में कोई डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे तो ड्रोन उसके घर में आके गिर गया, छोटा सा ड्रोन। तो वो जब लेने आए न्यूज़ एजेंसी वाले तो उसने उनसे मजाक में पूछा कि तुम्हारे पास बड़े वाला भी है, मतलब वो समझा ये जहाज़ है, छोटे वाला जहाज़ है। तो उन्होंने मजाक में कहा कि बड़े वाला भी है। तो उसने कहा कि क्या वो बड़े वाला जहाज़ मुझे हज पे ले जाएगा, मक्का मदीना ले जाएगा। तो ये बात इतनी वायरल हुई कि टर्किश गवर्नमेंट तक पहुंची और सुभान अल्लाह, अल्लाह गिफ्टेड हिम द हज। अल्लाहु अकबर। तो देखिए, ये तो तड़प की बात है ना, जिसमें तड़प है, जिसको पता है वहाँ जाकर मुझे मिलेगा क्या, टेक अवेज क्या हैं, और जर्नी ऑफ अ लाइफ टाइम होगी, कितनी प्रैक्टिकलिटी, अल्लाहु अकबर। और वो डे ऑफ अरफा, अल्लाहु अकबर, मतलब जो उसके वर्चूज़ हैं डे ऑफ अरफा के, अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपनी शान के मुताबिक नज़ूल फरमाते हैं, फ़रिश्तों से पूछते हैं कि ये मेरे बंदे डस्ट में लथपथ ये क्या करने आए हैं, व्हाट आर दे आस्किंग फॉर। और फरिश्ते फिर जवाब देते हैं कि यार अब ये आपकी मग़फ़िरत तलब कर रहे हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही टेक्स प्राइड इन द पीपल हु हैव कम देयर, और वो गारंटेड वो दिन है दुआएं कबूल होना, वो प्लेस गारंटेड है, वहाँ पे दुआएं कबूल होंगी। तो बहरहाल फिर जो वहाँ पर जाकर हीलिंग है, ऑल सॉर्ट्स ऑफ हीलिंग, सुभान अल्लाह, यू गेट टू ड्रिंक जमजम, यू आर ऑलवेज ड्रिंकिंग जमजम, लॉट्स ऑफ जमजम। और फिर जाहिर है तहज्जुद पढ़ना, वहाँ पे जाकर मक्का मदीना में 5 नमाजें जमात से पढ़ना, और स्पेशली पीपल हु आर डिप्रेस्ड, पीपल हु आर लुकिंग फॉर अ पर्पस, पीपल हु हैव लॉस्ट देमसेल्व्स, जो लॉस्ट सोल्स हैं, अल्लाहु अकबर, वहाँ जाकर रिलेट करना अपनी तारीख से, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरा से रिलेट करना, और फिर वहाँ जाकर जो है वो उन प्लेसेस को विज़िट करना, इंटरनलाइज करना वहाँ के लेसन्स को। आई कैन गो ऑन एंड ऑन, मतलब इसके बेनिफिट्स के ऊपर, अल्लाहु अकबर। मैं ये कहता हूँ एक जुमले में कि वो जो 1 डे एट अरफा है ना, वो जो 9 ज़िलहज का दिन है, उसके लिए आपको पूरी भी दौलत लगा के जाना पड़े आप चाहें, मतलब वल्लाहिल अज़ीम, दिस इज़ माई एक्सपीरियंस, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि दिस शुड बी डन, दिस शुड बी डन। सच इज़ द वर्च्यू, सच इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट डे एंड दैट प्लेस, सुभान अल्लाह। तो इसलिए ये जब आप हज कर लेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये बात कहना कि किसी की शादी करा दो या ह्यूमैनिटी की हेल्प कर दो वो बेहतर है, बजाय कि बंदा हज पे चला जाए। सबसे पहले कुछ ऐसी मिसकंसेप्शंस हमारे लोगों में हज के हवाले से,
जैसे मैं आपके सामने एक वाक़या रखता हूँ कि आज से तकरीबन 3-4 साल पहले मेरे एक जानने वाले हैं, फ़ॉरेन कंट्री में रहते हैं, पाकिस्तान आए हुए थे, अपने बच्चों के साथ आए हुए थे, मुझसे मिले। तो अच्छे इंसान हैं, बस ये कि हर एक की अपनी एक सोच होती है। तो उनसे मेरी मुलाकात हुई एक कैफ़े में और बच्चों के हवाले से कुछ डिस्कस करना चाह रहे थे। तो उन्होंने बड़ा ऑनेस्ट मुझसे एक सवाल पूछा, ये आस्क मी कि अली भाई, ये जो हज है क्या ये फ़र्ज़ है? तो मैंने कहा कि बिल्कुल जी, माशाल्लाह, जिसमें इस्तिताअत है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उस पर हज फ़र्ज़ किया हुआ है। तो उन्होंने एक बड़ी अजीब बात की, और अगेन आई एम सेइंग कि हर एक की अपनी एक सोच, और ये सोच डेवलप हुई है ओवर द ईयर्स। ही सेड टू मी कि क्या ये बेहतर नहीं है कि बंदा किसी की शादी करवा दे, बंदा किसी की हेल्प कर दे? इंसानियत की हेल्प करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बजाय कि बंदा जो है अपने ऊपर स्पेंड करे, वहाँ पे जाए। तो सवाल था उनका एक, और एक मिसकॉन्सेप्शन थी, मैं कहूँगा इट्स अराइजिंग आउट ऑफ अ मिसकॉन्सेप्शन। बिकॉज पहली बात, हमें ये समझ नहीं है कि हज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ करार दिया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास अल्लाह ताला ने ज़ाहिर माल है और अल्लाह ताला ने बहुत सी नेमतें दी हैं। दूसरा ये कि इसके फ़वाइद से हम कितने ज़्यादा जो है वो लाइल्म हैं, और सुब्हान अल्लाह, वी डोंट इवन नो कि व्हाट अ ग्रेट जर्नी एंड व्हाट स्पिरिचुअल बूस्ट यू गेट ऑन दिस ग्रेट जर्नी। और तीसरी बात, ये हदीस मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, सुब्हान अल्लाह, लुक एट दिस, ये हदीस कुदसी है, इब्न हिबान से मरवी है और सही हदीस है। इलामा अल-अलबानी ने इसे सिलसिला सहीहा में सही इस्नाद के साथ नकल किया है, सही सनद के साथ। हदीस ये हदीस कुदसी कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हाउ इज़ इट दैट आई हैव ग्रांटेड गुड हेल्थ एंड एम्पल मीन्स ऑफ प्रोविजन टू माई स्लेव, कि ये कैसे हो सकता है कि मैंने अपने बंदे को अच्छी सेहत दी और वाफर मिकदार में रिस्क दिया, एंड 5 years पास विदाउट हिम कमिंग टू विजिट माई हाउस। अल्लाह अकबर। और 5 साल गुजर गए हैं, वो बंदा मुझे विजिट नहीं करने आया, मेरे घर को विजिट नहीं करने आया। सही हदीस है। यहाँ से उलमाए कराम कहते हैं कि इससे साबित ही होता है इस हदीस से कि जिसको अल्लाह ने इंशाअल्लाह ताला माल दिया है, उसको चाहिए कि हर 5 साल बाद हज को रिपीट करे, और ये हज और उम्रा दोनों के बारे में।